जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब से अब तक 10 साल के दरमियान काफ़ी कुछ बदल चुका है। खासतौर पर धारा 370 और 35A की निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफ़ी बदला है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदल गई हैं। हालांकि 7 सीटें विधानसभा में जोड़ी गई हैं, जिनमें 6 जम्मू डिवीज़न में हैं और 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है। एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थीं और 2 महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 विधानसभा की सीटें फ्रीज और खाली थीं। बीजेपी और कांग्रेस का भी फोकस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर है और इसके लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे गए हैं। अमित शाह ने पूछा है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। चलिए आपको बताते हैं कि शाह ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। शाह ने सवाल किए हैं कि क्या कांग्रेस एनसी के कश्मीर में फिर से अलग झंडे और अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने के वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करके बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती हैं। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने के एनसी के वादे के साथ है। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाएं। अमित शाह के सवालों का सही समय पर जवाब दिया जाएगा, ये बात कही है तारिक हमीद कर्रानी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 के संबंध में कर्रा ने कहा कि सही समय आने पर पार्टी अपने विचार को प्रकट करेगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना अलग ट्रेंड है, अलग एजेंडा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की नीतियां जन विरोधी हैं और इसीलिए हमने इन नीतियों का विरोध करने वाले समान विचारधारा के दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।